झाबुआ में हूँ मैं। झाबुआ रतलाम लोकसभा क्षेत्र है और हम यहाँ आए हैं मुस्लिम समाज का मन मिजाज समझने कि उनके मन में क्या चल रहा है। अगर वे मोदी से नाराज हैं तो क्यों हैं, और अगर मोदी से प्रसन्न हैं तो क्यों हैं, कारण क्या है, विचार क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी सोच क्या है। हमारे साथ समाज के 4 महत्वपूर्ण लोग हैं। साबिर जी हैं जो पार्षद हैं, राशिद भाई हैं जो 4 बार के पार्षद हैं, हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष हैं जिनका नाम हसन काजी है, और अब्दुल रहीम जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम साबिर जी से। साबिर जी पार्षद भी रहे हैं और इन दिनों प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता भी हैं। साबिर जी, कहा यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज के 8 से 10% लोग वोट करते हैं। आपको क्या लगता है, यह एक प्रचार है या रियलिटी है? मुस्लिम वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन देता है, अपने मताधिकार का उपयोग करता है, तो वह एक क्या है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास जो उनका एक नारा है, उससे प्रभावित होता है मुस्लिम वर्ग कुछ। और प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो सर इसमें कुछ मुस्लिम वर्ग प्रभावित होकर उन्हें 8% या 5-6% मत उनको प्राप्त होते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे प्रभावित होकर 5 से 7% इस समाज के लोग बीजेपी को वोट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आपका क्या कहना है राशिद भाई, आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। मुस्लिम बीजेपी को 100%, मैं तो सोचता हूँ 100% वोट करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिमों का जितना भला बीजेपी करने की सोचती है उतनी मेरे ख्याल से कोई दूसरी पार्टी नहीं करती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुस्लिमों को यूज एंड थ्रो ही करा है। मैं खुद कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ता हूँ, पार्षद रह चुका हूँ, वर्तमान मेरे बीजेपी पार्षद है। बाकी कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ कांग्रेस मुस्लिम समाज को तेजपान का पत्ता समझा। साबिर भाई 4 बार के पार्षद हैं और कह रहे हैं कि यह सच है कि मुस्लिम समाज के 5-6% लोग बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन वह एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को छला है, इसलिए वे तो चाहते हैं, यानी साबिर भाई चाहते हैं, राशिद भाई चाहते हैं कि 100% मुस्लिम लोग बीजेपी को वोट करें। हसन काजी, आप कांग्रेस जिला अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष हैं, आप क्या कहते हैं? इस बार वक्त बदलाव का है और पूर्ण बहुमतों से इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और पूरे मुस्लिम वोट कांग्रेस को ही जाएंगे। हसन काजी कांग्रेस के नेता हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों के पूरे वोट कांग्रेस को जाएंगे, देश में बदलाव होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप क्या कहते हैं अब्दुल रहीम जी? ऐसा है, बीजेपी का जो है आपसी संबंध, उसके लिए भी मुस्लिम वोट वहाँ जा रहे हैं, ना कि मोदी जी को देख के जा रहे हैं। मुसलमानों के वोट बीजेपी को जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं। बीजेपी मुस्लिम वोट क्या सहायता ले रही हो, क्या बोलते हैं, कुछ कल्याणकारी योजना, शौचालय वगैरह ये मिल रहे हैं, इसकी वजह से मुस्लिम वोट टोटल वहाँ आधे ऊपर जा रहा है। 3 मत एक तरफ है कि मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, कुछ वोट मिल रहा है और उसमें बढ़ने की उम्मीद है। एक हसन काजी ऐसा नहीं मान रहे हैं। दूसरा सवाल, आप कह रहे हैं कि वोट मिलते हैं, कुछ वोट मिलते हैं जन कल्याणकारी जो उनकी योजनाएं हैं, मकान का, शौचालय का, गैस का, फ्री अनाज का, आदि आदि। दूसरा सवाल हमारा यह है कि क्या यह बढ़ेगा या यहीं तक स्थिर रहेगा? नहीं, ये अब बढ़ेगा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में यह प्रतिशत घटेगा। वो कारण यह है कि जो सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री महोदय ने जो नारा आम किया था, उसके ऊपर किस विकास नहीं हो रहा है। आज आप देखिए कि आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक ये है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी कल एक खुली है कि उसमें पूरा भ्रष्टाचार का पूरा नंगा नाच खेला गया है। साथ ही आज आप देखिए मध्य प्रदेश में कि आज जो गरीब वर्ग है
कोई एक समाज की जाति का नहीं जो मांस का व्यापार करता है, तो ये मांसाहारी सभी वर्ग उसको सेवन करता है। तो आज एक कानून, तुगलकी कानून एक लागू किया गया, वो कैसा है कि आप मांस मत बेचो, खुले मांस मत बेचो। आज सब लोग घरों में बेच रहे हैं, तो आप घरों में लोगों के ऊपर आप उनको प्रताड़ित कर रहे हो। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के सहयोग से उनको प्रताड़ित कर रहे हो। और दूसरी एक बात साहब कि जैसे मुस्लिम वगैरह बरसों से अजान दे रहे हैं माइक में, आज आपने उनके लाउड स्पीकर खुलवा लिए, तो उस बात का असर ये मुस्लिम वर्ग में पड़ा है। इसलिए बता साबिर भाई कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों का जो वोट बीजेपी को मिलता है वो घटेगा। कारण यह है कि मांस का खुले में बिक्री बंद कर दिया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, और साथ ही मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा लिए गए हैं कि इससे शोर होता है। ये दो कारणों के कारण बीजेपी का वोट कटेगा। आप क्या बोल रहे हैं राशिद भाई? साबिर भाई की बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। साबिर भाई कह रहे हैं जैसे कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरा ले, ऐसा नहीं है। ये सरकार का नियम है। उन्होंने उस बेस पे आपको डिसिप्लिन आवाज करने के लिए बोला है। और रिया जो मांस मछली का जैसे उन्होंने बोला बंद कराने का नहीं बोला साबिर भाई। उन्होंने बोला है कि भाई जो खुले में बेच रहे हो आप उसको सेफ करके बेचो, किसी की भावना आहत ना हो। उस कारण उन्होंने इन पे बैन लगाने की बात करी, और बैन लगाने की बात भी नहीं करी। उन्होंने बोला भैया इसको आपकी जान माल को खतरा है, क्योंकि स्वस्थ रहोगे तो जब भी आप उस धंधे को व्यापार कर सकोगे। राशिद भाई कांग्रेस के नेता हैं आप, और आप जो बातें कह रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में जा रही हैं। आप तो कह चुके हैं कि वोट नहीं मिलेगा, घट जाएगा। आप क्या बोल रहे हैं, वोट बढ़ेगा बीजेपी का मुसलमानों का कि घटेगा? वोट बढ़ने की संभावना है। और ये जो मांस वगैरह है आजकल टोटल वनवासी खा रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं मुसलमान। अच्छा। मुसलमान कोई भी ऐसा बड़े का ये मांस नहीं खाता है। टोटल आप कैमरे में देखो, पूरा आदिवासी इलाका में गिरा की। और आज तो ये हालत हो गई, जो पुश्तैनी जो कसाई लोग हैं उनका धंधा बोर्ड हो गया। जो आदिवासी हो गाँव में परबार दुकान कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है हसन का जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का वोट जो भी मिलता है 5-7% वो घट जाएगा, बीजेपी का वोट। मोदी सरकार तो कह रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ हम बराबरी का व्यवहार करते हैं, सबको न्याय दे रहे हैं, तो कैसे घटेगा फिर? ये विश्वास और ये विकास कब से ये जुमलेबाजी है, चुनावी जुमले हैं। ऐसा कोई विकास हुआ नहीं। अगर ये आजकल इतने अपने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, सबसे पहले उन पे काम करें मोदी सरकार, वो उसके बाद में फिर मोदी सरकार बात करें कि भैया वोट के बारे में। सबसे पहले तो अपने जो युवा हैं घूम रहे हैं पढ़े लिखे, उनको रोजगार ही नहीं मिल रहा है। हसन काजी कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये जुमलेबाजी है, सबके साथ न्याय नहीं हो रहा है, और मोदी सरकार को रोजगार देने पर काम करना चाहिए। युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी है, इससे युवाओं में नाराजगी है। साबिर भाई एक सवाल, कर्नाटक में मुस्लिम समाज के लोगों ने एक तरफा वोट किया कांग्रेस को, जेडीएस को वोट नहीं दिया, इस कारण बीजेपी जीत गई। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही होगा, एक तरफा वोट कांग्रेस को पड़ेगा, किसी दूसरी पार्टी को नहीं मिलेगा? अब की बार ये लोकसभा चुनाव में मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि मुस्लिम वर्ग सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही अपना मत देगा। और वो इसलिए देगा कि आप देखिए कि जो भाजपा जो कह रही है कि हम 400 पार चुनाव हुए नहीं, माहौल क्या बना, और 400 पार, इससे साफ जाहिर होता है कि कुछ न कुछ इसमें खेल है। और आम जनता के बीच में यह बात जा रही है कि 400 पार अगर हो गए तो ये संविधान को बदल देंगे। तो संविधान को अगर बदल देंगे तो आदिवासी वर्ग, दलित वर्ग, माइनॉरिटी वर्ग, उनके ऊपर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण को खत्म कर देंगे। और वन नेशन चुनाव, फिर कोई चुनाव एक ही चुनाव होगा, तो ये जनता में बहुत प्रभाव पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 400 पार तो नहीं, ये 150 पार भी लिफ्ट कर पाएगी। साबिर भाई कह रहे हैं कि इस समाज का पूरा वोट, 100% वोट कांग्रेस को ही मिलेगा, बीजेपी को नहीं मिलना है और किसी दूसरी पार्टी को नहीं मिलना है। साबिर भाई कह रहे हैं, उससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ साहब मैं। साबिर भाई कह रहे हैं, बाकी साबिर भाई का परिवार से जो आधी आबादी जिसको बोलते हैं,
उनका वोट बैंक तो 100% बीजेपी को जाएगा। मध्य प्रदेश की लाडली बहना कर रही है, 1000 1200 ले रही है। केंद्र की अभी विश्वकर्मा योजना चल रही है, जो मशीन और प्लस कुछ लोन भी दे रही है। मेरे कहने से क्या होगा, आधी आबादी तो सब उधर ही जा रही है, और मेरे ख्याल से मुसलमान जिसका खाता है उसका तो हक अदा करते ही है। राशिद भाई के विचार साबिर भाई से बिल्कुल अलग है। इनका कहना है कि लाडली बहना योजना है, विश्वकर्मा योजना है, उसका लाभ मुस्लिम समाज की महिलाओं को मिल रहा है, पुरुषों को मिल रहा है, तो कम से कम आधी आबादी यानी महिलाओं के वोट तो बीजेपी को पड़ेंगे। एक और सवाल है, ओवैसी फैक्टर है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में भी है, आपको क्या लगता है ओवैसी फैक्टर मध्य प्रदेश में है? ओवैसी फैक्टर मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में नहीं है, कहीं ओवैसी फैक्टर नहीं चलेगा, क्योंकि यह एक अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्गों को लोक लुभावने वादे देकर मुस्लिम वर्ग का अपना नेतृत्व उनको साबित करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, ये भाजपा के एजेंट है। ओवैसी भाजपा के एजेंट है? हाँ, ये बात तो सच्चाई है बिल्कुल, क्योंकि इसका जीता जागता सबूत हमने बुरहानपुर महापौर चुनाव में देखा जा चुका है। ओवैसी भाजपा के एजेंट है 100%। ओवैसी भाजपा के एजेंट है। ये मुस्लिम को भड़का रहे हैं, ओवैसी भाजपा के एजेंट है। ओवैसी भाजपा के एजेंट है, मुसलमानों को भड़का रहे हैं, सहमत है चारों लोग। अभी मुस्लिमों को प्रभावित करने के लिए उन्होंने सीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। वो क्यों जा रहे हैं? लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसका मैं फायदा उठाऊं, उसलिए वो सीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। और हम दावे के साथ कहते हैं कि लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, वो उनकी जो याचिका है वो सीए से आप नाराज हैं? तक सीए से आप नाराज हैं? नहीं, सीए जो भारत सरकार ने जो निर्णय लिया सीए का उससे मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यहाँ के जो गैर मुस्लिम है, जो वहाँ पर अल्पसंख्यक है, जहाँ वो उनको नागरिकता नहीं मिल रही है, उसको अगर इंडिया में ले आते हैं तो उसके लिए नागरिकता देते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। पर आज देखिए पूरे भारत देश में महंगाई, बेरोजगारी, सीए से आपको दिक्कत नहीं है? सीए से आपको दिक्कत नहीं? नागरिकता कहाँ से दो? लेकिन सीए में तो ये है कि पारसी, ईसाई, जैन, सिख, हिंदू, इन सबको नागरिकता देंगे जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आए हैं। तो मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा है अगर वहां से वो आए हैं तो? नहीं, उसमें क्या है, जैसे मुस्लिम भी अगर आते हैं, मुस्लिमों को इनमें इस दायरे में सीए में कहाँ रखा? हाँ, नहीं रखा, ये तो नहीं एक रखा सवाल ना। है। तो इससे तो यही तो है, आप जैसे बोल रहे हो कि लोकसभा में मुस्लिम मत बढ़ेगा, प्रतिशत बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। ये सामने दिखती है सरकार की, हालांकि सामने दिख रही है। ये कह रहे नहीं बढ़ेगा, सीए से लोग नाराज हैं। मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता सीए एनआरसी वगैरह से, प्रोटेक्ट करते हैं वो तो अपने लड़ाई खुद लड़ते हैं। बाकी ये है कि केंद्र सरकार को एक बार विचार करना चाहिए कि भाई हिंदू पीड़ित बाहर का यहाँ के नागरिक ले सकते हैं, ऐसा मुस्लिम पीड़ित भी कहीं का भी नागरिकता ले, इसमें थोड़ा केंद्र सरकार को सोचना चाहिए इस मामले पर। सोचना चाहिए। तो ये थे 4 झाबुआ जिले के 4 मुस्लिम समाज के प्रभावी लोग, जिनकी राय बीजेपी को लेकर बटी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि 100% वोट कांग्रेस को जाएगा, वहीं एक राशिद भाई का कहना है कि नहीं, आधी आबादी और कुछ पुरुषों के वोट भी बीजेपी को जा सकते हैं, क्योंकि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं सभी के लिए है। झाबुआ से मैं संतोष मानव, नमस्कार।